भिखारी बना राजा। धूप से झुलसती हुई सड़क पर एक झोले में फटे कपड़े समेटे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे पर समय की मार की गहरी लकीरें थीं और आंखों में कोई सपना नहीं, बस इंतजार था। शायद किसी सिक्के का, शायद किसी सहानुभूति भरे शब्द का। उसका नाम था माधव। लोग उसे भिखारी माधव कहकर बुलाते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। भाग 1, अतीत की परछाई। माधव का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता हरिप्रसाद मेहनती और ईमानदार किसान थे। लेकिन जब माधव केवल 10 वर्ष का था, तब एक भयंकर सूखे ने उनकी फसलें तबाह कर दीं। कर्ज में डूबा परिवार टूट गया। पहले पिता ने आत्महत्या की, फिर मां बीमार होकर चल बसी। छोटा माधव अनाथ हो गया और उसे सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी। समय के साथ वह बड़ा हुआ, लेकिन किस्मत ने उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाया। लोगों की गालियां, समाज की उपेक्षा और भूख ने उसे कठोर बना दिया। भाग 2, राजा का ऐलान। देश का राजा विक्रांत सिंह बुजुर्ग हो चला था और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसने एक विचित्र घोषणा की, जिसे लोग सबसे तुच्छ समझते हैं वही इस राज्य का अगला शासक होगा। मैं देखना चाहता हूं, क्या कोई निर्धन व्यक्ति भी न्याय कर सकता है? राज्य भर में सनसनी फैल गई। अमीरों और दरबारियों ने इसे मजाक समझा, लेकिन माधव के जीवन में यह आशा की एक किरण बन गई। भाग 3, पहला चमत्कार। एक रात माधव एक घायल कुत्ते की मदद कर रहा था जब एक साधु वहां आया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तू भले भिखारी है, पर तेरे भीतर राजा का हृदय है। उसने माधव को एक अंगूठी दी। यह शुभ संकेत है। जब समय आएगा, यह अंगूठी तुझे पहचान दिलाएगी। माधव ने अंगूठी को संभाल कर रखा और साधु की बातों को एक सपना मानकर भूल गया। भाग 4, भाग्य का दरवाजा खुला। राजा विक्रांत ने राज्य के सभी निर्धनों को दरबार में बुलवाया। उनमें माधव भी था। सभी को एक कठिन परीक्षा दी गई। जो दूसरों की भलाई अपने कष्ट से ऊपर रखेगा, वही योग्य होगा। माधव ने अपनी भोजन की पोटली एक भूखे बच्चे को दे दी, जबकि बाकियों ने अपने हिस्से की रक्षा की। राजा ने सब देखा और माधव को पास बुलाया। तुम्हारा नाम? राजा ने पूछा। माधव, बस भिखारी माधव, वह बोला। राजा ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा, सच्चाई, करुणा और त्याग। भाग 5, असली पहचान। राजा ने अंगूठी पर नजर डाली और चौंक गया। वह वही अंगूठी थी जिसे उसने वर्षों पहले अपने बचपन के मित्र को दी थी, हरिप्रसाद को। तुम हरिप्रसाद के बेटे हो, राजा ने कहा। माधव हतप्रभ रह गया। आप मेरे पिता को जानते हैं? राजा ने सारा किस्सा बताया। हरिप्रसाद उसका सबसे अच्छा मित्र था, जो परिस्थितियों के कारण उससे अलग हो गया था। भाग 6, ताजपोशी राजा ने माधव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। दरबारियों और जनता को पहले आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उन्होंने माधव के विचार, विनम्रता और न्यायप्रियता देखी, तो उन्होंने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया। राजा विक्रांत ने कहा, एक भिखारी जिसने कभी अपनी आत्मा नहीं बेची, वह ही सबसे योग्य राजा है। भाग 7, नया युग। राजा माधव ने शासन संभालते ही सबसे पहले भूख और गरीबी के खिलाफ अभियान चलाया। उसने राज्य में हर निर्धन के लिए आश्रय, शिक्षा और भोजन की व्यवस्था की। उसने भिखारियों के लिए काम के अवसर खोले और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। कुछ वर्षों में राज्य एक आदर्श बन गया और राजा माधव को जननायक कहा जाने लगा। उपसंहार माधव, जो कभी झूठी दुनिया की ठोकरों में जूझता भिखारी था, अब एक सच्चा राजा बन चुका था। लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने अपने महल के पास एक आश्रम बनवाया, जहां वह स्वयं निर्धनों की सेवा करता था। लोग कहते हैं, राजा वह नहीं जो ताज पहने, राजा वह है जो दिलों पर राज करे। और माधव सचमुच दिलों का राजा बन